इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रेलवे परिचालन को ग्रीन सिग्नल मिलने की खबर है। 50 दिन बाद भारतीय रेल को ग्रीन सिग्नल, यानी अब फिर से एक बार देश में ट्रेन चलेंगी। हालांकि फिलहाल सीमित रूट पर यह ट्रेन चलेंगी, दिल्ली से 15 अलग अलग जगहों के लिए। यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, करीब 50 दिनों के बाद रेलवे परिचालन एक बार फिर से पूरे देश भर में शुरू करने की तैयारी है। 22 मार्च से रेल ठप थी, लेकिन 50 दिन के बाद अब 12 मई से 15 रूट पर ट्रेन चलने लगेंगी। सरकार ने इसकी घोषणा की है। फिलहाल दिल्ली से 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने की तैयारी है। और यही नहीं, कल शाम 4 बजे से IRCTC की साइट से आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। अभी उन यात्रियों को प्रमुखता दी जाएगी जो जरूरतमंद हैं। और किन किन रूट्स पर यह ट्रेन चलेंगी हम आपको और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। सीधे हम आपको रेल भवन लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, और क्या कुछ पता चल पा रहा है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, एक बहुत बड़ी खबर लॉकडाउन के खत्म होने की कहीं ना कहीं ये आहट है, क्योंकि 50 दिन बाद रेलवे ने ऐलान किया है। 50 दिन बाद एक बार फिर से रेलवे जो है वो धीरे धीरे परिचालन जो है वो शुरू कर रहा है और धीरे धीरे रेलवे पटरी पर आ रहा है। जैसा आपने दर्शकों को बताया कि 12 तारीख से, यानी मंगलवार से 12 मई से दिल्ली से 15 प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू होगा। स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी और उसके लिए टिकट जो है वो सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट से कटवाया जा सकेगा। प्रेस रिलीज जो रेलवे ने जारी किया है उसमें यह साफ कर दिया है कि टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगा। तो दर्शकों को यह जानना बेहद जरूरी है कि ट्रेनें चलेंगी 15 शहरों के लिए अप और डाउन, यानी नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलना शुरू होंगी और फिर उन शहरों से वापस दिल्ली भी आएंगी। ट्रेनों की जो समय सारणी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी रेलवे अब से कुछ देर बाद देने वाला है। साथ ही साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि जो टिकट होगा इन ट्रेनों का वो IRCTC की वेबसाइट से ही कटाया जा सकेगा, यानी ऑनलाइन ही। इसकी भी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी रेलवे कुछ देर बाद जारी करने वाला है। टिकट स्टेशन पर नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। जो लोग सफर करेंगे उन्हें स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और वैसे लोग जिनमें कि कोरोना से जुड़े लक्षण नहीं होंगे, यानी जिन्हें बुखार नहीं होगा, सर्दी खांसी नहीं होगी, ऐसे लोग सफर कर पाएंगे अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य होगा। तो जो शर्तें हैं वो ये कि मास्क पहनना होगा, साथ ही साथ स्क्रीनिंग होगी, टिकट स्टेशन पर नहीं मिलेगा। ये सबसे अहम बात है जो हमें हाईलाइट करना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होगा। टिकट कटवाने के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा। ऑनलाइन ही टिकट कटवा करके इन ट्रेनों में चढ़ा जा सकता है। ये बड़ी जानकारी जैनेंद्र आप दे रहे हैं। दर्शकों के सामने हम साफ कर दें कि टिकट आप प्लेटफॉर्म पर जाकर नहीं ले सकते हैं, यानी आप टिकट काउंटर से नहीं लेंगे टिकट, बल्कि ऑनलाइन ही बुकिंग होगी। ऐसे में ABP न्यूज अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है, जो लोग भी इस वक्त ABP न्यूज को देख रहे हैं, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लें अपने दिमाग में, ये बात साफ कर लें। ऐसा ना हो कि आप रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े या प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाएं, वहां से आपको टिकट नहीं मिलेगा। ऑनलाइन, यानी IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर जाकर ही आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी जैनेंद्र ने दी है। आइए हम आपको रविकांत के पास भी लिए चलते हैं। एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, अब सवाल यह है कि जो लोग जाना चाहते हैं इन ट्रेन के जरिए कहीं एक दूसरी जगह, वरीयता किसको दी जाएगी? कैसे यह तय होगा कि कौन जरूरतमंद है, नहीं है? देखिए, जो अब ताज़ा स्थिति है उसमें जो टिकट होंगे उसमें अब उस तरीके का क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ट्रेनों का जो आइसोलेशन किया जाएगा उसमें सीटें कम होंगी। उसमें सीटें कम होने की वजह से एक ट्रेन में जितने यात्रियों को अमूमन ले जाया जा सकता था उससे कम यात्री जाएंगे एक बार में। और जैसे नॉर्मल वेटिंग आने पर आप अंदर जा सकते थे या स्टेशन में जा सकते थे, अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपका टिकट वेटिंग है तो आप स्टेशन के भीतर दाखिल भी नहीं हो सकते हैं। यानी अगर आपका कंफर्म टिकट है तो ही आप घर से निकलिए। अगर आपको ऑनलाइन कंफर्म टिकट नहीं मिला है तो आपको घर से स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर किसी भी तरीके का कोई RAC सिस्टम, अगर RAC ये क्लियर नहीं किया गया है अभी रेलवे ने कि RAC होगा या नहीं होगा, लेकिन साफ ये जरूर लिखा है कि कंफर्मेशन होने के बाद ही आप स्टेशन आइए। यानी यात्रियों से यह भी अपील करनी जरूरी है कि अगर उनका कंफर्म टिकट है तभी वो घर से निकले। और साथ ही साथ एक खबर हम आपको बता दें कि
एसी कोच ही सिर्फ चलेंगे, जनरल कोच इसमें नहीं होंगे। जो पूरी की पूरी रेक चलेगी वो सिर्फ एसी रहेगी। ये एक बड़ी जानकारी रविकांत दे रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने की जो बात कही गई है, जो सारे कोच उसमें होंगे, जो कंपार्टमेंट्स होंगे, एसी कोच ही होंगे, यानी कि जनरल कोच नहीं है उसमें। एक बात और, जिनके पास कंफर्म टिकट है वही प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो पाएंगे, वेटिंग लिस्ट वाले या आरएसी वाले नहीं जा पाएंगे। और यही नहीं, ये भी आप बिल्कुल समझ लें अच्छी तरीके से कि जैसे ही ये खबर आप देख रहे हैं तो आप ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन की तरफ टिकट कटाने के लिए पहुंच जाएं। टिकट खरीदने के लिए ऑनलाइन ही टिकट की बुकिंग होगी। लेकिन रविकांत ने एक और अहम जानकारी दी है कि सिर्फ एसी कोच वाली ट्रेन चलेगी, यानी रविकांत जो सिर्फ एसी कंपार्टमेंट है उसी में लोग जा सकेंगे, उसी की टिकट लोग बुक कर सकेंगे, जनरल डिब्बे नहीं होंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, इसमें जनरल ट्रेन कोचेस नहीं होंगे। साथ ही जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही थी वो चलती रहेंगी, यानी इसकी एसी कोचेस होने की वजह से जो खासतौर से मजदूर हैं, जिनको जाना है, जो फंसे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनें अभी चल रही हैं वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। अच्छा, मतलब जो श्रमिक एक्सप्रेस फिलहाल चल रही हैं प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए, वो व्यवस्था भी जारी रहेगी और साथ में ये ट्रेन भी शुरू की गई हैं। तो जैनेंद्र, इसका यह मतलब है कि मतलब आम यात्री भी अब सफर कर सकता है ट्रेन में? जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, और जैसा रविकांत जी बता रहे थे कि 300 के करीब में श्रमिक एक्सप्रेस जो है वो चलाई जा रही है और उनका परिचालन जो है वो पहले की तरह ही जारी रहेगा। साथ ही साथ रेलवे ने यह भी साफ किया है कि 20,000 कोच जिन्हें कि कोरोना कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया गया है, उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा। तो साफ तौर पर जो कोचेस थे रेलवे के कोच जिसमें कि कोरोना केयर सेंटर बनाया गया था, या फिर 300 ऐसी ट्रेनें जो श्रमिक एक्सप्रेस के तौर पर चलाई जा रही थी, वो चीजें वैसे ही बरकरार रहेंगी। लेकिन मंगलवार से नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनें जो है वो शुरू की जा रही हैं। टिकट कल से मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर बंद रहेगा और कंफर्म टिकट जिसका होगा उसे ही अंदर जाने दिया जाएगा। मास्क पहनना होगा, स्क्रीनिंग से गुजरना होगा डिपार्चर स्टेशन से। ये तमाम चीजें हैं, एक बड़ा ऐलान है। हालांकि टिकट हम कटवाएंगे तो प्राथमिकता कैसे मिलेगी, जो आपने सवाल उठाया, कौन जा पाएगा कौन नहीं जा पाएगा, तमाम जो चीजें हैं उन सब को लेकर के स्पष्टीकरण और विस्तृत जानकारी जो है वो रेलवे कुछ देर बाद विस्तृत तौर पर जारी करेगा। कि और रविकांत, आप दोनों के पास लौटूंगा, उससे पहले दर्शकों को यह बता दें, जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन दर्शकों को बता दें, देखिए इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कहां कहां के लिए ये ट्रेन चलेंगी। दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम। ये देखिए, ये पूरी फहरिस्त आपके सामने है। इन शहरों को दिल्ली से जोड़ा जाएगा और यहां से ट्रेन वापस भी दिल्ली आएंगी। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी, हमारे एक और सहयोगी, जुड़ चुके हैं। प्रणय, एक बड़ा सवाल अब यह है, ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने की जो ये बड़ी खबर आ रही है, क्या इसका एक संकेत हम ये देख सकते हैं कि अब लॉकडाउन और नहीं बढ़ने वाला है? जी देखिए, लॉकडाउन तो फिलहाल ये बात सही है, इसका ये इन्फरेंस निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कल मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, जिसके अंदर सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, लेकिन एक चीज जरूर स्पष्ट है अखिलेश, कि अब ये तय है कि कोरोना वायरस के साथ ही जिंदगी को फिर से शुरू करना होगा, जिंदगी को पटरी पर लाना होगा, और ये इसी चीज के संकेत हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक देश को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता है जिस स्थिति के अंदर है। तो धीरे धीरे कंट्रोल्ड एक्सेस जो है वो दी जा रही है, कंट्रोल्ड तरीके से खोलने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा अखिलेश कि किस तरीके से केवल 15 ट्रेनों को, यानी आवाजाही मिला के अगर 30 ट्रेनों की आवाजाही को फिलहाल शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण केंद्र जो है, यानी विभिन्न राज्यों की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप देखें तो महत्वपूर्ण वो केंद्र जो हैं, जो राजधानियां हैं, उन्हें फिलहाल जोड़ने की कोशिश की गई है। एक लिमिटेड तरीके से आवाजाही शुरू की जाए, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग जो फिलहाल लॉकडाउन में हैं, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन्हें आवाजाही का एक तरीका मिल सके, एक साधन मिल सके। लेकिन ये कंट्रोल तरीके से हो रहा है, पूरी तरीके से खोला नहीं गया है, पूरी तरीके से आवाजाही बहाल नहीं की गई है जिस तरीके से 24 मार्च के पहले थी। यानी फिलहाल जो 24 मार्च के पहले की स्थिति है वो तो नहीं हो सकती है। 24 मार्च की पहले की स्थिति को बहाल होने में हो सकता है और लंबा वक्त लगे, और शायद इसीलिए ये कंट्रोल्ड तरीके से आवाजाही शुरू की गई। आपने देखा अखिलेश, इंटरनेशनली पहले कुछ लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये लोग जहां भी आएंगे क्वारंटीन में होने के बाद 14 दिन के बाद, ये लोग अपनी अपनी जगहों पर जा सकें, इसके लिए भी आवाजाही के साधन जरूरी है।
और इसीलिए लिमिटेड कैपेसिटी में ट्रांसपोर्ट शुरू किया जा रहा है। जी प्रणय, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब दरअसल लोगों को यह समझ लेना होगा कि हमें कोरोना के साथ रहना है, जीना है, तो कंट्रोल तरीके से अब ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, यानी नियंत्रित तरीके से इनका परिचालन होगा। यह प्रणय ने एक बड़ी जानकारी दी है। रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, हम दर्शकों को यह तो बता रहे हैं कि देश के लगभग हर कोने को दिल्ली से जोड़ने की तैयारी है ट्रेनों के जरिए, लेकिन क्या ये ट्रेन दिल्ली से उन स्टेशन के लिए ही सिर्फ चलेंगी, वहीं पर रुकेंगी जाकर, या बीच में और भी जगहों से रुकती हुई जाएंगी? देखिए, रेलवे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लिमिटेड स्टॉपेज होंगे, यानी अभी कौन से स्टॉपेज होंगे ये तो नहीं बताया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सभी स्टॉपेज पे नहीं रुकेंगी, और जिन लिमिटेड स्टॉपेज पे रुकेंगे सिर्फ वहीं के टिकट्स मिलेंगे। जिन स्टॉपेज रविकांत, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी साहब जुड़ गए हैं। सुरेश जी, कुछ और विस्तृत जानकारी आप दे पाएंगे ट्रेनों के परिचालन को जो शुरू करने की बात आ रही है सामने? हाँ जी, 15 डेस्टिनेशन के लिए हमारा ट्रेन जाए, 15 पेयर ट्रेन चालू हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्देशन और पीयूष गोयल जी का ये आज किया है। ये ऑनलाइन में बुकिंग हो जाएगा, और जो भी सोशल डिस्टेंस, सेफ्टी, हेल्थ के बारे में सभी ख्याल रख के ऑनलाइन स्टेशन पे कोई भी पेमेंट दे के नहीं हो सकता है। ऑनलाइन में बुकिंग करके कल से चालू हो जाएगा 4 बजे से। सुरेश जी, क्या सभी लोग इन ट्रेन में सफर कर सकते हैं, या फिलहाल में कुछ आप लोग वरीयता तय करेंगे कि कौन लोग पहले ट्रेन में जाएं ना जाएं, इस तरह की भी कोई बात नहीं, इसके बारे में तो सभी लोग जानकारी, आप लोगों को बधाई देता हूं। ये कोरोना के बारे में आप लोग इतना जानकारी लोगों में दिया है। अभी हर छोटे छोटे गांव में बहुत होशियार हो गए लोग, गाँव में हो गए हैं, मगर शहरों में और भी भीड़ ज्यादा हो रही है। इसके बारे में जो भी प्रयाण करने वाले आदमी भी, वो भी उनके आरोग्य के बारे में ख्याल रखना चाहिए। वो सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री 2 गज दूर बोल दिया है वो रख के, और ट्रेन में सैनिटाइजर ये सब वो ख्याल रख के प्रयाण करना अच्छा रहेगा। खाली पहले जैसा हम प्रयाण करने के लिए गया तो वो दिक्कत हो जाएगा और मुसीबत सभी को आ जाएगा। इसके लिए प्रयाणों का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि सभी रेल कर्मचारियों के साथ सहकार करके प्रयाण करने के लिए मैं विनती करता हूँ। जी। सुरेश जी, जरा ये भी बताइए, जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपको सुन रहे हैं, उन्हें ये भी बताइए कि जो ट्रेन चलने वाली हैं, इनमें क्या सिर्फ एसी कंपार्टमेंट्स वाले कोच होंगे, डिब्बे होंगे, या फिर जनरल डिब्बे भी होंगे? वो डिटेल अभी 15 पेयर जो हम छोड़ रहे पहले जैसा, उसमें कौन सा है, मैं डिटेल अभी मैं बेलगाम में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। मैं वो डिटेल अभी जानकारी लेके आपको बता सकता हूँ। ये आप बता पाएंगे क्या कि शताब्दी, राजधानी जैसी ट्रेन चलेंगी? नहीं, वो डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। अभी जस्ट अभी 15 मिनट के पहले चालू करने के लिए हमारा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने तय किया है। इसके लिए मैं अभी डिटेल जानकारी लेके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, एक बात और बता दीजिए सुरेश जी, जो ऑनलाइन रिजर्वेशन की बात सामने आ रही है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी बुकिंग करवा सकेगा, या उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांगे जाएंगे, कि कैसे पता चलेगा कौन बीमार है, नहीं है, ये सब? वो तो जो प्रोसीजर है देश में, वो प्रोसीजर पूरा फॉलो हो जाएगा अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। क्यों किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, वो पूरा डिटेल उनका जानकारी तो होना ही चाहिए उसके बारे में। सारी कोई भी एक ही आदमी नहीं बुक करके कल ब्लैकमेल भी नहीं करना चाहिए। वैसा जो लोग सच्ची जाने वाले रहते हैं उनके लिए यूजफुल होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुरेश अंगाड़ी रेल राज्य मंत्री हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ट्रेन परिचालन को शुरू करने की तैयारी है। रेल को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। 50 दिन के बाद ट्रेन चलेंगी। जनरल बोगी वाली ट्रेन नहीं चलेंगी, यानी कि सिर्फ एसी जो उसमें कोच हैं, एसी डिब्बे वाले जो ट्रेन है वही चलेंगी। रविकांत ये बड़ी जानकारी दे रहे थे। रविकांत, इस बारे में कुछ और भी साफ हो पाया है क्या? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर यह है कि जो किराया होगा वो राजधानी के इक्विवेलेंट होगा, यानी राजधानी ट्रेनों में जो किराया लगता था वही इन सारी ट्रेनों के किराए होंगे, उसके बराबर। और जो रेलवे से बातचीत करके और स्पष्टता हासिल हुई है, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी ट्रेन का टिकट करा सकता है, बारिंग
कि ट्रेन में जगह होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सीटें कम होंगी, तो एक ट्रेन में जितने लोग आ पाएंगे उनको टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई बार नहीं है कि कोई खास व्यक्ति ही टिकट करा सकता है। रेलवे का कहना है कि अब कोई भी व्यक्ति टिकट करा करके और अगर उसका कंफर्मेशन हो जाता है तो जाए, लेकिन यह बताना जरूरी है कि अगर कंफर्मेशन हो जाता है सिर्फ उसी हालत में स्टेशन के अंदर दाखिल होने का उसको इजाजत मिलेगी। एक बात और बताएं रविकांत, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि एसी के क्या सारे कोच होंगे, एसी 3, 2, 1, या फिर इसमें भी किसी तरह की कोई और सूचना है? सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से रेलवे ने कहा है कि सभी कोचेज एसी कोचेज होंगे और जनरल कोच कोई नहीं होगा। यानी उसमें क्लास 1, क्लास 2 की जो स्थिति होती है वो बरकरार होगी, लेकिन जनरल डिब्बे कम से कम नहीं रहेंगे। पूरी जो ट्रेन है वो एसी कोचेज ही उसमें रहेंगे। साथ में जो 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें निर्धारित हैं वो चलती रहेंगी। तो एसी 1, एसी 2, एसी 3 तीनों तरह के उसमें कंपार्टमेंट होंगे ट्रेन में, ये कह रहे हैं आप रविकांत? देखिए, अभी इस बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है रेलवे ने, वो कुछ देर बाद दे सकती है, लेकिन इतना एकदम स्पष्ट रूप से रेलवे ने कहा है कि पूरी ट्रेन एसी ट्रेन होगी, यानी उसमें जनरल बोगी या नॉन एसी क्लास नहीं होगा। जी चलिए, जैनेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जैनेंद्र मैं आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों के सामने एक बात हम साफ कर दें। ये आप समझ लीजिए कि कोरोना का संकट टला नहीं है, इसलिए एबीपी न्यूज की आपसे अपील है कि इस खबर को देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे या प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट ले पाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करें, सिर्फ उसी तरीके से टिकट हासिल कर सकते हैं आप। तो बड़ी खबर बता दें, टिकट काउंटर से बुकिंग नहीं होगी। 50 दिन के बाद ट्रेन तो चल रही हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जिन्हें कंफर्म टिकट मिलेगी वही यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग लिस्ट वाले या फिर आरएसी वाले जैसे पहले चल पड़ते थे अब नहीं जा पाएंगे। अभी सिर्फ 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाने का यह प्रस्ताव है, 15 शहरों को जोड़ने की बात है। वहां से अप डाउन दोनों तरफ से ट्रेन चलेंगी। 22 मार्च से सरकार ने यह सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब यह बहाल की जा रही है। जैनेंद्र, कुछ और आपके पास जानकारी? बिल्कुल अखिलेश, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि फिलहाल तो 12 तारीख से 15 शहरों के लिए, 15 प्रमुख शहरों के लिए नई दिल्ली से ट्रेनें चलना शुरू होंगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इसमें और कुछ नए रूट भी जोड़े जाएंगे। यानी शुरुआती तौर पर तो 15 शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन होगा, नई दिल्ली से ट्रेनें चलेंगी और फिर उन शहरों से वापस नई दिल्ली के लिए आएंगी। और इसके बाद कुछ और शहरों के लिए और नए रूट भी जोड़े जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जमाने में कोरोना से लड़ते हुए, लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलते हुए जो ट्रेनों का परिचालन है वो कहीं ना कहीं अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हरी झंडी मिली है, देखना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से रेलवे जो है आगे टिकटों को लेकर के क्लैरिटी देता है और फिर किस तरीके से ट्रेनों का परिचालन होता है। 15 शहरों के अलावा और नए रूट्स भी जोड़े जाएंगे, ये भी रेलवे ने साफ किया है। जी अखिलेश। जी, तो बहुत बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है और कल शाम 4 बजे से टिकट आप बुक करवा पाएंगे। एबीपी न्यूज की नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है।